करो ना, टाइम नहीं है, जल्दी करो। चलो बहन, देरी हो रहा है। कस के पकड़। दीदी चाबी। हाँ। मैंने ऑफिस बंद कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या हो कबीर, तुम एनजीओ के वर्कशॉप के बाद से बहुत चुप से हो, कुछ बोल नहीं रहे हो? क्या कहूं, ऐसा लगता है इस एक देश में दो अलग अलग देश बसते हैं। एक तरफ लड़कियां आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। पता नहीं लोग कब समझेंगे कि लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे समाज को नजर ही नहीं आ रहा है कि हम लोग किस गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Yeah, I know how it feels. इनफैक्ट हम लोग खुद औरतों के पास जाके उन्हें कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि तुम एक औरत हो के खुद औरतों के दुश्मन क्यों हो। And I hope शायद वो कुछ समझे। Anyways, रात बहुत हो गई है, चलना चाहिए। सुरेश, तुम गीता को घर छोड़। हाँ हाँ भैया, वैसे भी मैं गीता दीदी को अकेले घर नहीं जाने देता हूँ। या जहां तुम सुरक्षित महसूस नहीं करती हो गीता, वहां आम औरतों का क्या हाल होगा। कबीर, इतने मायूस नहीं होते, हम लोग मिलके कुछ करेंगे ना। गुड नाइट। गुड नाइट। चले। क्या बात है, कौन है आप? बचा लीजिए मुझे। पकड़ो इसे, कहाँ गई? अब भाग के जाएगी कहाँ? क्या रही है? हाँ? कहाँ तक भागेगी? जग्गा भाई, उस छोरे से पूछते हैं। छोरे, रुक। तुमने यहां से किसी औरत को भागते हुए देखा है? वो हमारा बच्चा लेके भागी है। हाँ, एक औरत को उधर भागते हुए देखा है। तो सच बोल रहा है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भागो, ससुरी भाग के जाएगी कहाँ? टॉर्च मार। वो लोग चले गए। सुनो, कौन हो तुम? एक सेकंड, देखो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस? मैं क्यों चलूंगी पुलिस के पास? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मेरा बच्चा है, माँ हूं मैं इसकी। तुम इसकी माँ हो तो वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरा बच्चा छीनना चाहते, बच्चा ले लेते और बेच देते मुझे। गीता, एक जरूरी काम आ गया है, तुम गेस्ट हाउस आ सकती हो? थैंक यू।
अब क्या करोगे कबीर? तुम्हें तो एक और कहानी मिल गई। अभी तो समझ ही नहीं पाया हूं कि माजरा क्या है, लेकिन इसकी हालत देखकर इतना तो जान गया हूं, इसकी मदद करनी होगी। गोद में बच्चा लिए एक अकेली औरत जाएगी कहाँ? कैसे बचाओगे इसे? कैसे करोगे इसकी मदद? पता भी है ये चुनौती कितनी बड़ी है। मुझे किसी चुनौती से डर नहीं लगता। खुशी हुई ये सुनकर। शब्द ही पत्रकार के हाथ का हथियार है। शब्द ही वो रोशनी है जिससे तुम किसी की जिंदगी का अंधेरा दूर कर सकते हो, किसी की जिंदगी बचा सकते हो। कबीर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस कलम की ताकत का एक मिसाल साबित हो। ये लो ये। आराम से, डरने की कोई बात नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? माँ बाप ने तो पयोजा रखा था, पर अब मेरा नाम है पारो। माँ बाप ने पयोजा रखा था लेकिन नाम है पारो? मैं समझा नहीं। यहाँ हम जैसी औरतों को पारो बुलाते। हम जैसी औरतों को? मतलब तो मैं भी कहाँ जानती थी, पर मेरी किस्मत ऐसी फूटी कि मैं एक जीता जागता उदाहरण बन गई जब वो मेहर सिंह मुझे शादी करके ले गया। ढंग से बैठ, खुद भी गिरेगी मेरे को भी गिराएगी। कस के पकड़। हे भगवान, भैंस के मुझ के हो गया। ले भाई गई भैंस पानी में। ऐसी फुट्टी किस्मत लेके आई है तू, बाइक खराब होगी। हद है। क्या करूं मैं? नीचे उतर, 1 मिनट नीचे उतर। यहीं कहीं साइड में लगानी पड़ेगी। चल आजा, पैदल ही चलना पड़ेगा। जल्दी आ, जल्दी कर, मेहंदी लगेगी पैरों में। जल्दी आ। अरे सुन, ओके ना कि मैं बाइक ठीक करवा के आता हूं, तू कपड़े अपने बदल ले, ठीक है? आता हूं मैं। भैंस की पूंछ, अभी तक कपड़े नहीं बदले तूने। और यो क्या है? क्या यो? साफ सफाई? किसने कहा था तेरे को साफ सफाई करने के लिए? जितना कहा जाए ना उतना ही किया कर, समझ गई? हद होती है।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बस आ ही रहा हूँ जी। वो क्या हुआ ना कि कल रात को बाइक खराब होगी, इसलिए नहीं आ पाया। हाँ बस निकल रहा हूँ जी। हाँ बस पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ जी, एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, निकलना हम लोगों को। जल्दी जल्दी जल्दी। चल जल्दी चल, जल्दी 1 मिनट साइड आया, बैठ जल्दी बैठ। राम राम चौ साहब। बाड़ी से छोरी। अरे चौधरायन, छोरी को भीतर लेके जा। चल छोरी। ले छोरी, ये कपड़े पहन ले। हाँ कितनी अच्छी है मेरी सासू माँ, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा चौ साहब, ठीक है सब। ठहर जा। कम ना दे रहा हूं। ठीक। क्या छोरी, तू तैयार ना हुई अभी तक? वो कहाँ चले गए, कुछ बता के भी नहीं गए। आ जाएगा शाम तक, तू कुछ खा पी ले और तैयार हो जा। आज तेरी पहली रात से ना। हाँ और सुन, ये ऐसे हमेशा ऐसे रखना घूंघट, ये हमारे घर का रिवाज है। तू बहू है ना हमारे घर की। खा लियो खाना।
क्या हो गया? आप कौन है? कौन हूँ? तेरा पति हूँ। वो मेहर। अरे बावड़ी, वो मेहर तो दल्ला से दल्ला तारे भाई से तुमने खरीद के लाया था और हमारे बापू ने बेच गया तुझे 50,000 में। अरे सुतरी दिख कैसा तू? अरे देख तो मन्ने। अरे देख कितना भाग रही थे तू? घड़ी जल्दी हुई तुमने। क्या बढ़िया दिख रही है। ऐसे कैसे बेच दिया तुम्हें मेहर सिंह ने? और तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने कैसे सौदा किया अपनी बेटी का? बापू को गए तो कई बरस हो गए। बड़ा भाई गरीब है, गरीब शायद गरीबी मजबूर कर देती। मेहर सिंह नहीं तो गजेंद्र सिंह ने तो अपनाया होगा ना तुम्हें पत्नी की तरह। चल साले, मत नहाने के लिए कितना पानी गर्म करते हैं। चढ़ा दिया मैंने। चल चल साले, चल चल थोड़ा जोर लगा। ये चोट तन्ने हमेशा याद दिलावेगी कि सिर पे पल्लू हमेशा करके रखना है। समझी? जानवर से बुरा हाल था। फिर मैं माँ बनी। माँ बनने के बाद तो हालात बदले होंगे ना? माँ कैसे बनी वो तो सुन लीजिए। तू ना दे सकता वारिस इस खानदान को? पूरा 50,000 का नुकसान करा दिया हमारा। बापू, इसमें हमारी क्या गलती है? तू ही लाया ना इस छोरी ने। तने कोई ढंग की दूसरी सूत्री को नहीं मिली। दूसरी लिया था तो क्या हो जाता है? पहली से तो ना होया, बेचनी पड़ गई ना नुकसान में। देखा गजेंद्र, तेरे बस की कुछ ना है। शराब पी पी के तू कति ठंडा हो लिया है। बापू, आंखें नीची करके बात कर। अपने बापू से बात करे है तू। देख इधर ना, पहली बारी में छोरा पैदा कर दिया था, ये तू जड़ा था, समझा? बापू तू ना पागल हो गया है। घुमा फिरा के हमेशा तने हमारी गलती दिखे हर काम में। खा ले तेरा खाना, मैंने को नहीं खाता। अरे खा ले इसने। जब देखा सब हमारी गलती निकालता रहा है तू। दफा हो यहाँ से। ये तू के देखे, उठा इसने यहाँ से। तुम तो खा लो। अरे चुप रहे। हमारे खानदान को एक छोरा दे दे। कहाँ जा रही है? छोरा दे दे मने। छोरा तो तुझे मना देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। छोरा तो तूने मुझे देना ही पड़ेगा।
क्या होया? अरे छोरी जनी से छोरी जन लेके आ उसने बाहर, जा जल्दी जा लेके आ। अरे सोच के रही लेके आ उसने बाहर। कोई बाहर चल रहे। ध्वनि तो थी वेद मंत्र की ही, पर वैदिक शास्त्र मिटाने को। पूजा थी महाशक्ति की ही, पर जग का नाश कराने को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चांडाक्ये ओम ग्लां हुं क्लीं जुम सा। बस बस अब बर्दाश्त नहीं होगी। इंसान है ना राक्षस, कैसी प्रथाओं को जन्म दिया हमने। अगर दुनिया में लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो लड़कों को जन्म कौन देगा। और अफसोस तो इस बात का है कि इसमें औरतें भी शामिल हैं। अगर औरतें ही बेटियों का गला घोंट देंगी तो उनकी रक्षा कौन करेगा। कब जागेगा समाज, कब मुक्त होंगे हम इन कुप्रथाओं से। अगर मैं बांझ होती तो ये सब नहीं होता, नहीं होता। एक महीने बाद पता चला पाँव फिर से भारी है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, इस बार बेटा दे दो तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। भगवान ने सुन ली। 9 महीने बाद बेटा हूँ, ससुर जी का बेटा। हाय हाय हाय, बधाई हो बधाई। बेटा तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया लगता है। बेटा तो पैदा किया पर मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मेरी सास ने मुझे बच्चे से अलग कर दिया। कभी
अभी दूध तक नहीं पिलाने दिया। छोड़ बच्चे को, छोरी। चल चल बड़ी रहने दो इसमें यहीं, तब भी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे इसका क्या भरोसा, छोरे को लेके भाग गई तो अब बच्चा जन दिया तो इसका क्या काम। बापू अम्मा ठीक कह रही से, ये भी इसका अड़े कोई काम नहीं है। चलो छोरी तैयार होके बाहर आ जा, अब तन्ने यहाँ कोई तंग ना करेगा। अरे हट छोरी। अरे रुक जा छोरी, अब तो इनके साथ जा, बेच दिया है तूने। अब तो इनके लिए छोरा जन। हाँ भाई साहब, कौन है आप लोग? क्या बात हो गई? क्या बात है भाई, मारे को पछाड़ा नहीं का? सारी जगह ढूंढ लिया छोरी को, छोरी ना मिली। तूने हमसे झूठ बोला ना। कौन सी छोरी? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो वही है ना जो एनजीओ में गीता मैडम के साथ जॉब करता है। कहीं ऐसा तो ना है छोरी को तुमने ही छुपा के रखा है? नहीं भाई साहब। देखिए, ऐसी औरतें ना बहुत चालाक होती हैं, झूठ मूठ की कहानियां सुना के बच्चों को उठा ले जाती हैं। अच्छा? हाँ, उसने मारा बच्चा उठाया है, मरे मारा बच्चा चाहिए, समझे ना? भाई साहब मैं तो यहाँ अकेला हूँ, कोई छोरी नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप लोग अंदर आके देख लो। लगता है तू ठीक बोल रहा है, अब भीतर जाने की जरूरत नहीं। नहीं भाई साहब, आप देख लो, अंदर आके देख लो भाई साहब। अरे ना भाई, हो गया। चलो रे, देखते हैं छोरी कहाँ भागी है, आएगी तो हमारे हाथ में है ना। चले गए बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई झूठी कहानी नहीं बना रही। मैं जानता हूँ, तुम घबराओ मत, आ जाओ।
है बेटा जने तू? 1 लाख में लाया हूं तुमने, मेरे लिए बेटा जनेगी तू? अरे जा कट रही है। जा एक साल तक जोगिंदर ने मुझे नोचा, उसे बेटा भी मिल गया। पहले भाई ने बेचा, फिर मेहर सिंह ने, फिर तीसरी बार गजेंद्र सिंह की परिवार ने। दोनों बेटे और बाप ने मिलके मेरा बहुत इस्तेमाल किया। हम जैसी लड़कियों को शायद इसीलिए खरीदा जाता है कि हमारा इस्तेमाल करा जा सके, हमसे बेटा पैदा करा सके, खेतों और घरों में काम करा सके, और जो लड़का मिलने के बाद दोबारा कहीं बेच देते। जोगिंदर भी मुझे बेच देते अगर मैं वहां से भाग नहीं निकलती। कौन? कबीर, मैं गीता, दरवाजा खोलो। गीता, कबीर, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया यहाँ? तुम अंदर आओ जल्दी। कबीर, ये औरत कौन है? ये पायोजा है और ये भी पारो प्रथा की सताई हुई है। गीता, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसे बचाना होगा। कैसे बचाएंगे कबीर? हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोचकर चुप बैठ जाएं। इसे एक पारो को बचाकर हम कम से कम आवाज से उठा सकते हैं। कबीर, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते कबीर। कबीर, मुझे नहीं लगता कि हम इसे यहाँ से सेफली बाहर ले जा पाएंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ अभी अभी निकले हैं। नाना बच्चा कौन ही साथ में, एक लुगाई से साथ में, फलों की टोकरी और अटैची। आराम से। अच्छा, अच्छा। बस अब यहाँ रख दो। अरे ओ पत्रकार, इस टोकरी में कैसा है? फल है। अरे कौन कौन सा फल है? जरा मारे को दिखा। मैंने बोला ना फल है, तो इसमें देखना क्या है? अरे अरे अरे, गिर जाएंगे भाई साहब, आराम से। भाई साहब फल है, मैं बोल रहा हूँ, गिरा दिया ना आपने। अरे ये औरत कौन सा है? हाँ? मेरी लुगाई है। लुगाई? अरे कल तक तो तू अकेला था ना? हाँ? तो लुगाई कहाँ से आ गई? लुगाई कैसे आ गई मतलब? मैं इसी को तो लेने आया था, और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। क्या? हाँ, ठीक है, क्या चल, शक्ल दिखा इसकी। अरे शक्ल दिखा इसकी। देखिए भाई साहब, मेरी लुगाई किसी पराये मर्द को शक्ल नहीं दिखाएगी। आपकी इज्जत इज्जत है और मेरी इज्जत कुछ नहीं। देख रहे हैं भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरी लुगाई इनको शक्ल दिखाए, बोल रहे हैं कि मैं अपनी लुगाई की शक्ल इनको दिखाऊं। ऐसे कहीं होता रहता है? देखिए खून खराबा हो जाएगा। अरे
सागवान को फोन लगा। अरे ओ ड्राइवर है, अरे गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, समझे ना? कौन है? वो गुलाबी वाली है। देख को देख। अपने आगे देख। गाड़ी चलाओ भाई, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ भाई, गाड़ी चलाओ। अरे हाँ, देखता हूँ ससुरी कहाँ तक भागेगी। होना तुम्हारे हाथ में ना। सुरेश पायजा को लेके आता ही होगा, उसने यहीं रुकने को बोला था। चाय पियोगी? नहीं थैंक्स। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। पायोजा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। देखो ये गीता है, तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हारे रहने खाने का पूरा इंतजाम कर देंगे, ठीक है? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। कंग्रेचुलेशंस कबीर, आखिर तुम कामयाब हो ही गए, एक पारो को बचा लिया तुमने। नहीं गीता, तुम्हारे और सुरेश के बिना ये मुमकिन नहीं होता। बेटियां बिकती हैं आज भी इस देश में। गीता की मदद से आखिर मैं पायोजा को उस नर्क से निकालने में कामयाब हो गया। खुश हूं, कम से कम एक पारो को तो बचा पाया। लेकिन इस बात का दुख भी है कि न जाने कितनी पायोजा पारो बनी हुई हैं अब भी। न जाने किस किस के शिकंजे में फंसी होंगी वो, और न जाने कितनी पायोजा पारो बनने की कगार पर होंगी। कब बदलेगी समाज की ये बीमार सोच? इसी सोच की वजह से आज हमारे ही देश के कुछ प्रदेशों में, जैसे कि राजस्थान और हरियाणा में, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घटती ही जा रही। संतुलन ही बिगड़ रहा है समाज का। अगर हम बेटियों को ही जन्म नहीं देंगे तो बेटे भी जन्म कैसे लेंगे? इस बीमार सोच को बदलना जरूरी है। बेटी और बेटे को एक सा प्यार, एक सा सम्मान मिलना जरूरी है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पायोजा पारो बनती चली जाएगी।
अगर आप भी किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना होते हुए देखते हैं तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक कोशिश किसी महिला की जिंदगी बचा सके।